नए साल 2026 की शुरुआत में कुत्ते को खिला देना, ये एक छोटी सी चीज मित्रों, 7 पुस्तकों की गरीबी दूर होगी और पूरा परिवार बैठे बैठे धन खाएगा। आपके जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, पूरे साल जमकर धन बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना गुप्त और इतना रहस्यमय है कि इस उपाय की व्याख्या ना तो आज तक किसी शास्त्र में मिली है और ना ही किसी पुराण में बताई गई है, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशिष्ट ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों ने यह उपाय केवल अपने चेलों को ही बताया था। आज तक इसीलिए यह उपाय गुप्त रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, आज इस उपाय के बारे में अगर आपने सुन लिया तो साल 2026 में आप अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखोगे। देखिए, ये उपाय बहुत आसान है, बहुत सरल है, लेकिन इसके जो नियम है, इसकी जो सावधानियां हैं, वो बड़ी कठोर है। तो अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय से संबंधित हर एक बात को अच्छे से सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यदि आपने छोटी सी भी गलती करी तो इस उपाय का शुभ प्रभाव होने की जगह अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, साल 2026 की शुरुआत होने वाली है, आप सभी जानते हैं, और हर व्यक्ति यही चाहता है कि साल 2026 में उसके सारे दुखों का अंत हो जाए, उसके जीवन से सारी समस्याएं, सारी तकलीफें चली जाए। तो देखिए, इस गुप्त उपाय की मान्यता क्या है और साल 2026 कुत्ते से किस तरह संबंध रखता है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों देखिए, ये साल 2026 कोई सामान्य कैलेंडर बदलने वाला साल नहीं है। ये वो समय है जब प्रकृति मनुष्य से हिसाब मांगती है, जब ग्रह केवल भविष्य नहीं बताते बल्कि बीते कर्मों की फाइल खोल देते हैं। तो ये साल उन लोगों के लिए भारी रहेगा जिन्होंने केवल अपने बारे में सोचा है, और उन लोगों के लिए वरदान बन जाएगा जिन्होंने बिना दिखावे के किसी निर्बल, किसी भूखे, किसी अनदेखे प्राणी के लिए कुछ किया है। जी हाँ दोस्तों, 2026 में सबसे बड़ा भ्रम यही रहेगा कि लोग उपाय खोजेंगे, बड़े बड़े मंदिरों में लोग जाएंगे, बड़ी बड़ी दान की बातें करेंगे, पुण्य करेंगे। जी हाँ, लेकिन परिणाम उन्हीं को मिलेगा जो छोटे, गुप्त और शांत कर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, ये वर्ष सौर का नहीं बल्कि मौन का है। ये वर्ष आपके सौर से नहीं बल्कि मौन से चलेगा, और इसी मौन का सबसे बड़ा द्वार सड़क पर बैठा वो कुत्ता है, जिसे लोग रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, वो कुत्ता प्रकृति का प्रहरी है। वो दुखों की पहली दस्तक अपने ऊपर लेता है, वो नकारात्मकता को अपने शरीर में रोक लेता है, वो घरों के बाहर इसलिए बैठता है ताकि भीतर की विपत्ति बाहर ही ठहर जाए। लेकिन जब वही कुत्ता भूखा रहता है और मनुष्य अन्न देखा करता है तो वही विपत्ति धीरे धीरे भीतर घुसने लगती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, साल 2026 में जिन लोगों के जीवन में अजीब अजीब समस्याएं चल रही है, जिन लोगों विवाह की बातें बनते बनते टूट जाना, रिश्ता तय होकर अचानक बिगड़ जाना, या रिश्ते की बात ही नहीं निकलना, पैसे कमाने के बावजूद पैसा हाथ में न टिकना, कर्ज उतरने के बाद कर्ज का फिर से हमारे ऊपर चढ़ जाना या कर्ज लौट आना, बीमारी ठीक होकर दोबारा शरीर में घर बना लेना, कोर्ट कचहरी की तरीकों का अंत ना होना, और परिवार में बिना कारण तनाव पैदा होना, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आना, मन में अकारण भय, रात में नींद का टूट जाना, ये सब संकेत है कि कर्मा का कोई भार द्वार पर खड़ा है, और उस भार को 2026 में हटाने का रास्ता ना तो डर में है एल, ना ही दिखावे में है, बल्कि एक अत्यंत साधारण, लगभग उपेक्षित क्रिया में छुपा है। और ये क्रिया कोई मंत्र नहीं मांगती, कोई पूजा नहीं मांगती,
कोई घोषणा नहीं मांगती, ये केवल भाव मांगती है, और उस भाव को जगाने वाली वस्तु है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसे बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वस्तु बहुत गुप्त है। ये वस्तु आपको चुपचाप सिर्फ एक कुत्ते को खिला देनी है, किसे खिलानी है कुत्ते को। जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कुत्ते को साधारण प्राणी की गिनती में नहीं रखा गया है। कुत्ता एक बहुत ही रहस्यमय पशु है। दोस्तों, कुत्ते का संबंध शनिदेव से भी बताया गया है, कुत्ते का संबंध भैरव बाबा से भी बताया गया है, और कुत्ते का संबंध राहु, केतु और 9 ग्रहों से भी बताया गया है। तो वहीं शास्त्र में यह भी बताया गया है कि एक कुत्ता आपको राजा से रंग भी बना सकता है और रंग से राजा भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए यदि साल 2026 को आप अपना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपकी किस्मत खुल जाए, आपकी तकदीर चमक जाए, तो इस गुप्त उपाय को आप चुपचाप कर लेना, बिना किसी को बताए। दोस्तों देखिए कि कुत्ते का संबंध भगवान शनिदेव से इसलिए बताया गया है क्योंकि भगवान शनिदेव को कर्मों का देवता माना गया है। भगवान शनिदेव न्याय करते हैं कर्मों के आधार पर कि किस व्यक्ति को उसके जीवन में क्या देना है और उससे क्या लेना है। जी हाँ, अब देखिए कई सारे लोग ग्रहों से पीड़ित होते हैं, और ग्रहों से पीड़ित होने के कारण ही इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याएं पनपने लगती हैं। जैसे कभी कोई अचानक बीमारी लग जाना, मन में भय होना, परिवार में आपसी मतभेद होना। और दोस्तों देखिए, पितृदोष का संबंध भी सीधे कुत्ते से बताया गया है। पितृदोष के कारण ही आज के जीवन में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि परिवार में संतान की उन्नति ना होना, संतान प्राप्त ना होना, और संतान दोष भी लगता है, और पितृदोष के कारण परिवार फल फूल नहीं पाता है, क्योंकि जिस घर के पितृ अपने परिवार के सदस्य से नाराज होते हैं तो वो परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। और आज के समय में जो 90% मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें सिर्फ पितृदोष की वजह से है। तो आप चाहते हैं कि 2026 में आपके उन सभी दोस्त का भी अंत हो जाए जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं, चाहे वह ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, वास्तु दोष हो, या कुल देवी देवताओं से संबंधित दोष हो। तो इस उपाय को आपको साल 2026 के शुरुआती दिनों में ही कर लेना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये बात आप भी जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से बहुत परेशान हैं। आप मेहनत करके थक चुके हैं, अंदर से टूट चुके हैं। रिश्ते बचाते बचाते आपके हाथ में कई बार पेशा आया है, लेकिन वो पेशा या तो बीमारी में लगा है या फिर कर्ज लौटाने में लगा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप उस चीज को सुन लीजिए जो चीज आपको कुत्ते को खिलानी है। देखिए वो चीज आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये चीज आपके घर के रसोई घर में उपस्थित है, लेकिन सिर्फ चीज खिलाना ही मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उस उपाय से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां, कुछ विशेष नियम। क्योंकि देखिए उपाय तो हर व्यक्ति कर लेता है, क्योंकि उपाय करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस उपाय को संकल्प के आधार पर लेना, विशेष नियम बरतना, विशेष सावधानियां बरतना, ये बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो शब्द सुना होगा जो बीज की तरह होते हैं, जो के दाने होते हैं। तो देखिए साबुत जो के दाने वही जो जिसे लोग पशु वस्तुओं का अनाज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जो वह अनाज है जो कठोर परिस्थितियों में भी उगता है, जो कम पानी में भी जीवन खड़ा कर देता है, जो संघर्ष का प्रतीक है, और इसी कारण उसे
कर्म का अनाज कहा गया है। तो देखिए साल 2026 में इस जौ का प्रयोग किसी हवन में नहीं, किसी पूजा में नहीं, बल्कि सीधे उस प्रहरी के माध्यम से करना है जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ा है। तरीका बहुत सीधा है, उपाय बहुत सरल है, आपको कोई विशेष कार्य नहीं करना है। देखिए साबुत जौ के दाने लें, ठीक है, उन्हें बिना नमक, बिना मसाले, बिना तेल, घी के हल्का सा भून लें ताकि उनका कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन उनका स्वभाव, उनका रंग ना बदले। फिर उस जौ के दाने को ठंडा होने दे। और देखिए जब शनि की दृष्टि और सूर्य की ऊर्जा एक साथ धरती पर होती है तो किसी ऐसे सड़क के कुत्ते के पास जाए जो शांत बैठा हुआ हो, भूखा हो, और उसे हाथ से ना खिलाए, उसे पुकारना नहीं, बस जमीन पर वो भुना हुआ जो रख दे और मन में ये भावना रखे कि जो कठोरता मेरे जीवन में है, जो बोझ मेरे कर्मों में है, वह धरती स्वीकार करे। इतना आपको करना है। क्या करना है कि उन जौ के दानों को लेना है और आपके घर के आसपास आपको देखना है कि जो कुत्ता शांत बैठा हुआ है, भूखा दिखाई दे रहा है, उसके पास वह जौ के दाने रखकर आपको आ जाना है। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, इतना जरूर ध्यान रखना। लोगों ने आपको कई सारे उपाय बताए होंगे कि कुत्ते को गुड़ खिला दो, कुत्ते को रोटी खिला दे, कुत्ते को दूध पिला दो। ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। ये उपाय बहुत पुराने हो चुके हैं और इन उपायों ने किसी का भी भला नहीं किया है। लेकिन ये उपाय जो भी इंसान 2026 में कर लेगा, वह इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से खुद लिखेगा। क्या करना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद आपको किसी को बताना भी नहीं है इस उपाय के बारे में, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इस उपाय की चर्चा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दी तो इस उपाय का फल आपको नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, उसके बाद उस दिन किसी से झगड़ा भी नहीं करना है। पूरे दिन अपने मन को और अपने आप को शांत रखना है। ना किसी से झगड़ा करना है, ना किसी को अपशब्द बोलने हैं, किसी का मन भी नहीं दुखाना है। दोस्तों तो देखिए ये पूरी क्रिया है और यहीं पर इसका रहस्य छिपा है। क्योंकि जब कुत्ता उस जौ को खाता है तो वह केवल भोजन नहीं करता है, वह आपके जीवन की कठोरता को अपने स्तर पर ग्रहण करता है। दो है और जो कि कठोर प्रकृति उस कठोरता को संतुलित कर देती है। तो यही कारण है कि यह उपाय विवाह की समस्या में असर दिखाता है। क्योंकि देखिए आज के समय में हर घर, हर परिवार में एक नायक व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जिसकी विवाह की उम्र हो चुकी है, लेकिन विवाह होने के योग नहीं बन पा रहे हैं। इसकी वजह से वो व्यक्ति भी परेशान होता है, उस व्यक्ति का परिवार भी परेशान होता है, उस व्यक्ति के माता पिता भी परेशान होते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये उपाय किस किस तरह से, किस किस क्षेत्र में आपके लिए प्रभावशाली रहेगा और असर दिखाएगा। दोस्तों देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि यही कारण है कि ये उपाय विवाह की समस्या में असर दिखाता है। क्यों? क्योंकि विवाह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो कर्मों का मिलन है, और जब कर्म हल्के होते हैं तो मिलन अपने आप होने लगता है। तो यही कारण है कि ये कर्ज में भी असर दिखाता है, क्योंकि कर्ज केवल पैसों का नहीं बल्कि मानसिक दबाव का होता है। कर्ज किस कारण से चलता है कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब हम लोगों से पैसा उधार लेने लगते हैं। नए रास्ते ढूंढने की बजाय यही रास्ता हमें नजर आता है कि लोगों से पैसा उधार लेकर हम अपनी समस्या का समाधान करें। तो देखिए कि पैसों का नहीं बल्कि मानसिक दबाव का कारण होता है, और जब दबाव उतरता है तो रास्ते खोलते हैं। इसी के साथ एक कारण यह भी है
कि यह उपाय बीमारी में असर दिखाता है। क्यों? क्योंकि कई बीमारियां शरीर की नहीं बल्कि ऊर्जा की होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर जब नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है तो वह नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले हमारे शरीर को घेरती है, उसके बाद हमारे मन को घेरती है, हमारे चित्त को घेरती है। इस वजह से बीमारियां हमारे शरीर में पनपने लगती है। कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हम सोच सोचकर उस बीमारी को अपने शरीर में जन्म देने लगते हैं। तो ये उपाय हमारी उस सोच की क्षमता को भी सुधारना है। क्योंकि देखिए, आपको बता देता हूं कि बीमारियां शरीर की नहीं बल्कि ऊर्जा की होती है और कुत्ता उस ऊर्जा को खींच लेता है। तो यही कारण है कि ये कोर्ट कचहरी में भी असर दिखाता है, एल, क्योंकि सत्य और असत्य की गंध पहचानने वाला यही जीव है। और जब उसके माध्यम से कर्म बदला जाता है तो झूठ कमजोर पड़ने लगता है। अब दोस्तों देखिए, आप सभी समझ रहे होंगे कि गुरुजी तो सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, एल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जो लोग धर्म शास्त्र में विश्वास रखते हैं, जो पुराण में विश्वास रखते हैं, वही लोग इस उपाय को करते हैं। क्योंकि देखिए, उपाय को करने से पहले आपके मन में अगर कोई शंका है तो उस शंका को आप दूर जरूर कर लेना, क्योंकि यह उपाय तभी असर करेगा जब आप इस उपाय को सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से और शांत मन रखकर करेंगे। दोस्तों देखिए, अब 7 पुस्तकों की गरीबी की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि ये क्रिया केवल वर्तमान व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये उपाय आपके 7 पुरुषों की गरीबी, 7 पुश्तों की कंगाली, 7 पुश्तों की बीमारियों तक को भी जड़ से खत्म कर देगा। तो ये केवल वर्तमान व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती है। क्रिया देखिए, आपको बताता हूं कि ये वंश की स्मृति तक जाती है, क्योंकि जो धरती से जुड़ा है और कुत्ता धरती का प्रहरी है, और जब धरती और प्रहरी एक साथ सक्रिय होते हैं तो वंश की जड़ें मजबूत होने लगती है। 2026 में इसलिए भी अधिक प्रभावी होगा क्योंकि ये साल दिखाएगा कि कौन भीतर से सही है और कौन केवल ऊपर से है। यह साल बहुतों को तोड़ेगा, बहुतों को रुलाएगा, बहुतों को आईना दिखाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस छोटे से कर्म को चुपचाप कर लेगा, उसके जीवन में परिवर्तन शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ आएगा, क्योंकि ये उपाय ही शांति का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूं कि उसे अचानक धन नहीं मिलेगा, लेकिन जो धन आएगा वो टिकने लगेगा। यानी कि आप जो मेहनत पिछले कई सालों से कर रहे हैं और आपके हाथ में पैसा नहीं टिक रहा है, तो इस उपाय को करने के बाद आप 2026 में वो परिवर्तन देखेंगे जो आज से पहले आपने अपने जीवन में नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होगी, धन टिकने लगेगा। और देखिए, बात आती है, अगर विवाह की तो अचानक विवाह नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिश्ता आएगा वो टूटेगा नहीं, बल्कि उस रिश्ते में बात आगे बढ़ेगी और एक उत्तम विवाह पक्ष का रिश्ता भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि पिछले कई समय से आपके लिए विवाह के रिश्ते आए हैं, लेकिन उन विवाह के रिश्तों में कभी भी आपको सुखद परिणाम नहीं मिले। छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके रिश्ते हर बार टूटे होते होते, बनते बनते बिगड़े हैं। तो बता देता हूं कि यह समस्या भी आपकी दूर होगी। देखिए, बीमारी एक दिन में नहीं जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि बस उपाय कर लिया, बीमारी से मुक्ति मिल गई, अब मेरे शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, बीमारी एक दिन में नहीं जाएगी, लेकिन बार बार लौटेगी भी नहीं और कोर्ट कचहरी की एक तारीख में खत्म नहीं होगी,
लेकिन उसका डर खत्म हो जाएगा, और उसका डर खत्म हो जाएगा तो फिर आपका मन वैसे ही शांत हो जाएगा। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति के जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ और समस्याएं चल रही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी चीज की समस्या ना हो। कोई व्यक्ति संतान सुख के लिए तरस रहा है, कोई व्यक्ति गरीबी, कंगाली की वजह से परेशान है, किसी व्यक्ति के काम नहीं बन रहे हैं, किसी व्यक्ति के विवाह की दिक्कतें आ रही हैं। ये सब दिक्कतें आज के लोगों की बहुत आम दिक्कतें हैं। तो बता देता हूं कि यही असली चमत्कार है, क्योंकि जब डर खत्म होता है तो समस्या खुद कमजोर पड़ जाती है। देखिए, 2026 का साल कुल मिलाकर उन लोगों के लिए परीक्षा का है जो केवल सुनते हैं, और उन लोगों के लिए अवसर है जो चुपचाप कर जाते हैं। तो आपको भी इस उपाय को सिर्फ सुनना नहीं है, इस उपाय को आपको चुपचाप कर जाना है। क्योंकि अगर आपने चुपचाप ये उपाय कर लिया तो चुपचाप आप अपनी किस्मत को बदलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, ये साल बताएगा कि असली धर्म मंदिर में नहीं बल्कि सड़क पर बैठी उस भूख में छिपा है। और जो व्यक्ति इस भूख को सम्मान देता है उसे जीवन में सम्मान लौटा कर देता है। और सबसे बड़ा संकेत यही होगा कि इस सब के बाद व्यक्ति को किसी को कुछ बताने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जब कर्म सही दिशा में चल पड़ता है तो शब्द अपने आप शांत हो जाते हैं और जीवन बिना शोर के बदलने लगता है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मैंने सिर्फ आपको उपाय बताया है, उस उपाय के प्रभाव भी बताए हैं कि उस उपाय से आपके जीवन की कौन कौन सी समस्याएं दूर होगी। लेकिन उस उपाय से संबंधित कुछ नियम जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने का सबसे पहला और सबसे कठोर नियम यह है कि ये कार्य दिखावे के लिए नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी को बताना, वीडियो बनाना, फोटो लेना या मन में यह सोचना कि मैं बहुत बड़ा उपाय कर रहा हूं, तो यही सोच उपाय को वही रोक देती है। देखिए, ये कर्म तभी काम करता है जब अहंकार बिल्कुल शून्य हो। इस उपाय को करते वक्त आपके मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जी हाँ, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यही कहता है कि आप जो ले रहे हैं तो जो सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ पैसा हुआ या आटे के रूप में नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबूत जो ही जीवन के कठोर परिस्थितियों का प्रतीक माना जाता है, और उसी कठोरता को स्थानांतरित करने के लिए उसका साबुत रहना जरूरी है दूसरों। तीसरा नियम यह है कि जौ को भूनते समय कोई भी स्वाद नहीं मिलाया जाए, न नमक, न हल्दी, न घी, न तेल, न कोई मसाला। जैसे जीवन में कई दुख बिना स्वाद के आते हैं, वैसे ही ये जो भी बिल्कुल सादा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक और चौथा और कठोर नियम यह है कि जो देने के दिन मांस, मदिरा और नशे से पूर्ण दूरी रखनी होगी। ये कोई नैतिक उपदेश नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम है। नशा और ये उपाय एक दूसरे को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम शुभ कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के अशुभ कर्म करेंगे, तो इस वजह से ऊर्जा के बीच में टकराव होगा। और जब ऊर्जा के बीच में टकराव होगा तो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक शक्तियां को काट देगी। तो देखिए, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है। पांचवा नियम यह है कि जो हाथ से नहीं खिलाना है। हाथ से खिलाने में दे रहा हूं का भाव आता है, जबकि जमीन पर रखने से मैं छोड़ रहा हूं का भाव आता है। बहुत साधारण सी बात है, लेकिन गहराई कितनी है कि सुनिए कि अगर आप हाथ से जौ को खिलाएंगे तो आपके मन में क्या भाव होगा? अरे, मैं अपने हाथ से खिला रहा हूं, लेकिन जमीन पर रख देंगे तो आप क्या सोचेंगे कि मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। देखिए, जबकि जमीन पर रखने में छोड़ रहा हूं का भाव होता है, और इस उपाय की आत्मा छोड़ने में है। छठा नियम यह है कि कुत्ते को बुलाना
आवाज लगाना, इशारा करना या उसे अपनी ओर आकर्षित करना पूरी तरह से मना है। दोस्तों, कुत्ता अगर अपने आप आए और खाए तभी कर्म का स्थानांतरण होता है। यानी कि अगर आप देखिए कुत्ते को जो खिलाने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, तो आपको कुत्ते को इशारा नहीं करना है, आपको कुत्ते को बुलाना नहीं है। जहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, वहाँ पर चुपचाप उस जौ को रखकर आ जाना है। जी हाँ। और 7वां नियम यह है कि जौ रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे देखना संकेत देता है कि मन अभी भी पुराने दुखों से जुड़ा हुआ है। तो यह नियम बहुत कठोर है, लेकिन सबसे जरूरी भी है। 8वां नियम यह है कि यह उपाय लगातार रोज नहीं करना है, अधिकतम 3 बार, वह भी अलग अलग सप्ताह में बार बार करना लालच का संकेत माना जाता है और लालच इस उपाय को निष्क्रिय कर देता है। 9वां नियम यह है कि जिस दिन इस उपाय को किया जाए उस दिन किसी से झगड़ा, अपशब्द या कटवाणी नहीं बोलनी है। यदि उस दिन क्रोध हावी हो गया तो समझिए कि कर्म फिर से उलझ गया। अब देखिए, इसका अंतिम नियम मैं आपको बता रहा हूं। 10वां और सबसे गुप्त नियम यह है कि इस उपाय के बाद कुत्ते को कभी पत्थर मारना, डांटना या भगाना नहीं है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। जिस जीव के माध्यम से आपने कर्म किया है उसी का अपमान करना पूरे प्रभाव को उल्टा कर सकता है। तो अंतिम नियम यही है कि इस उपाय के बाद परिणामों की गिनती नहीं करनी है। कब आएगा पैसा, कब होगा विवाह, कब होगा केस खत्म, कब होगी बीमारी, गरीबी, कंगाली से मुक्ति, ये सब प्रश्न मन में उठते ही प्रभाव धीमा हो जाता है। तो ये उपाय परिणाम नहीं बल्कि दिशा बदलता है, और दिशा बदलने के बाद परिणाम अपने समय पर अपने आप आते हैं। तो देखिए, इन नियमों का पालन सख्ती से किया गया तो उपाय साधारण रहते हुए भी बहुत गहरा असर दिखाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि जिस उपाय की आज मैंने चर्चा की उस उपाय को आप 2026 में जरूर करेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है, कोई भी सवाल है, कोई संघ का भी है, अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देंगे जो आपके मन में है। देखिए, इस उपाय को करते वक्त आपको अपने मन में शंका बिल्कुल भी नहीं आने देना है, और इस उपाय को मजाक में मत करना। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, ये सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो ही इस उपाय को करना। इस उपाय को साधारण समझने की मूर्खता भी मत करना, क्योंकि ये उपाय जितना साधारण दिखाई दे रहा है उतना साधारण इसका प्रभाव नहीं होगा। यदि आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से किया तो इसका प्रभाव सकारात्मक होगा। लेकिन टाइम पास करने के लिए, खेल बनाने के लिए किया तो जो नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी और साल 2026 पूरी तरह से आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।